अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मिनहाज मौसवी। व्यूवर्स, अब एक दिन बाकी रह गया है, दिन भी नहीं चंद घंटे बाकी रह गए हैं मुल्क में 16वें आम इंतखाबात होने को। काउंटडाउन शुरू हो गया है और आज की रात को इंतखाबात की चांद रात भी आप कह सकते हैं। नाजरीन, मुल्क भर की तरह और बिलखुसूस पंजाब जो सबकी नज़रों का मरकज़ बना हुआ है इंतखाबात के हवाले से, और यकीनी तौर पर हमेशा से ये देखने में आया है कि जो जमात पंजाब से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करती है वहीं ऐवान इक़्तिदार पर हुकूमत करते हुए नज़र आती है। लेकिन पंजाब के साथ इस दफ़ा जो सिंध और सिंध का कैपिटल कराची, इस कराची शहर भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसके पीछे एक पस मंज़र है, वो आज के इस मुख्तसर से वीलॉग में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है कराची के अंदर। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराज़ा बिखर गया है, मैदान ऑलमोस्ट खाली है, और ऐसी सूरत हाल में PTI का जो वोट बैंक है उस पर कई जमातों ने नज़रें जमा रखी हैं कि वो उनके हिस्से में आए। एक जमात का कहना है कि वो उनके हिस्से में आए, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दो जमातें तो डायरेक्टली, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जमात इस्लामी है, वो बार बार टारगेट करती है PTI के वोटर्स को कि आपका वोट आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ज़ाया हो सकता है, उसका इतना असर नहीं होगा, आप हमें वोट दें। पीपल्स पार्टी PTI के वोटर्स को रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें वोट दें। जमात इस्लामी कहती है कि PTI के वोटर्स जो हैं, अगर जमात इस्लामी को यानी कि तराजू को वोट देंगे तो वो इंतकाम लेंगे इमरान खान का। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त है, और बड़ी अब जो मैं असल मुद्दे पे आज इस व्लॉग में बात करने जा रहा हूँ वो है कि 2018 के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी, अच्छा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बानी अल्ताफ़ हुसैन ने इन इलेक्शंस में, इन इंतखाबात में अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को इलेक्शन में नामज़द किया है और उन्हें खड़ा किया है। अब आप जहन में रखिएगा, एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, उनके उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन, पूरे कराची में, हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, मीरपुर ख़ास में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के उम्मीदवार भी इलेक्शन में मौजूद हैं। अब क्योंकि महाजिर वोट कराची की ऑनरशिप जो ली जाती है, जिसको बेस बनाकर ऑनरशिप हासिल करने की कोशिश करती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या महाजिर कौमी मूवमेंट हो, वो है कराची का वोटर, कराची का महाजिर वोट बैंक। 2018 के इंतखाबात में तो PTI ने क्लीन स्वीप ही किया था एक तरह का, कि पूरे कराची से तकरीबन चंद नशिस्तों को छोड़कर बेशतर नशिस्तें PTI अपने हिस्से में ले आई थी। तो अब मैदान में PTI नहीं है, और MQM पाकिस्तान, जिसके सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सद्दीकी हैं, सीनियर कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, और वो खुशफहमी का शिकार भी हैं कि अब मैदान खाली है तो शायद उनकी छीनी गई नशिस्तें उन्हें वापस मिल सकती हैं। सिचुएशन इसलिए अब ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग हमें नज़र आ रही है क्योंकि MQM लंदन के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनके उम्मीदवार भी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। तो क्या महाजिर वोट बैंक जो है वो कहीं तकसीम तो नहीं होने जा रहा है? और ये कहा जाता है बावजूद इसके कि अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज कर दिया गया है, लेकिन उसका असर इस शहर में मौजूद है, उनके अल्ताफ़ हुसैन के वोटर्स इस शहर में मौजूद हैं। तो जनरल इलेक्शन 2024 में MQM लंदन के उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और कोई रोक टोक अभी तक नहीं हुई है, उन्हें इंतखाबी निशान अलाट किया गया है और इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं। ऐसे मौके पर एक तरफ MQM लंदन के उम्मीदवार, दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार, ये दोनों जब कराची के महाजिर वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं वोट तकसीम तो नहीं होगा, और यकीनी तौर पर वोट तकसीम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब सवाल ये तकसीम होता हुआ वोट किसको फ़ायदा देगा? बज़ाहिर
ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس تقسیم کا جو فائدہ ہے وہ جماعت اسلامی کو بہت زیادہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا، کیونکہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر خود مہاجر ہیں. جماعت اسلامی کا جو سٹرکچر ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں مہاجر نظر آتے ہیں. اور سیکنڈ، جماعت اسلامی خود جو کراچی کی جو سطح کی جماعت اسلامی ہے وہ تو کراچی کے حقوق کی بات کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کراچی کا جو مہاجر ووٹ بینک ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے جماعت اسلامی کی طرف. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت عرصے سے یہ پلاننگ کر رکھی ہے کہ بہت عرصے سے ان کی نظر کراچی پر جمی ہوئی ہے، لیکن کراچی نے انہیں کبھی مینڈیٹ دیا نہیں. لیکن بلدیاتی انتخابات میں بہت اچھا کم بیک کیا پیپلز پارٹی نے. جماعت اسلامی بہت اچھا جو ہے کم بیک کیا اس نے بھی. اور میئرشپ کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا. پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کہیں رشوت دے کر، کہیں خرید کر، کہیں ڈرا کر، یہ کہا جاتا ہے. بہرحال تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے کراچی کی میئرشپ پیپلز پارٹی کے پاس آ چکی ہے. اب پیپلز پارٹی کی نظریں ہیں کراچی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر. تو پیپلز پارٹی تو پوری جان مار رہی ہے کہ اس کا فائدہ جو پی ٹی آئی کا شرازہ بکھرا ہے اس کا فائدہ بھی پیپلز پارٹی کو ہو، اور متحدہ کا جو ووٹ بینک تقسیم ہوگا اس کا بھی فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو. تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت اس تقسیم جو یہ ووٹر تقسیم ہو رہا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی پوری کوششیں کر رہی ہیں. اور جو الیکشن کمپین ہم نے دیکھا، بہت زبردست قسم کا الیکشن کمپین جماعت اسلامی کی طرف سے، تو مائنڈ بلوئنگ بہت زبردست الیکشن کمپین کراچی میں انہوں نے کیا. اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس بھی وہ بھی بہت اچھا الیکشن کمپین کرتے رہے. اور آخر میں بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو صاحبہ کی انٹری کراچی کی سیاست میں، اس کا بھی ایک اثر یقینی طور پر ہوگا. اوکے جی، آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے الیکشن کے دن. کیا صورتحال ہے؟ ووٹ دیجئے، یہ آپ کا قومی فریضہ ہے، آپ کی قومی ذمہ داری ہے. قومیت کی بنیاد پر نہیں، مسلکی تعصب کی بنیاد پر نہیں، مفاد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کر، ذاتی مفاد کو نہیں، قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اہل بندے کو ووٹ دیجئے. یہ ہمارا پیغام بھی ہے اور ہماری دعائیں بھی ہیں آپ سب کے لیے. اللہ نگہبان.